जिस तरीके से टीम इंडिया ने मैच जीता, मैच ही नहीं बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर ली। अब 3-1 से इंडिया आगे हो गया है, 5 विकेट से इंग्लैंड को हराया है। अखिल, सबसे पहला रिएक्शन तो यार मुझे ये बताइए, इस जीत के मायने क्या क्या हैं यार? मजा आ गया देख के मैच। यार जीत के मायने मतलब आपके हरियाणवी में कहते हैं ना, दुम्मे पाड़ दिए, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। बिल्कुल, मुझे हरियाणवी आती नहीं है। हाँ, वो जो भी ठा दिया वो ठा दिया, बिल्कुल ठा दिया है। वाकई में 5 विकेट से इंडिया मैच जीता है और हैदराबाद की हार के बाद इंडिया ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। वाइजैक टेस्ट 106 रन से जीत गए। राजकोट में तो बेसबॉल की सिट्टी पिट्टी जो भी था सब कुछ गुल हो चुका था। 434 रन से इंडिया मैच जीता और अब इंडिया ने रांची टेस्ट 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है। मोनू, 3-1 से सीरीज में अजय बढ़त बना ली है, और क्या चाहिए यार? बिल्कुल, यानी कि जो इंडिया ने मांगा वो इंडिया को मिला है। इसमें इतने सारे हीरो आपको मिले, ये जो यंग टैलेंट है उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया है, चाहे उसमें ध्रुव जुरेल हो, आकाशदीप हो, जिनको मौका मिला सबने ना, वो कहते हैं ना, हाथ धोए गंगा में। सो हर किसी ने अपने उस मौके को ग्रैब किया है। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे साथ चिराग सुखीजा भी हैं न्यूज रूम से, उनसे भी हम पहला सवाल यही पूछने वाले हैं। चिराग, पहली चीज मुझे ये बताइए कि जीत भी मिली और इंडिया को सीख भी मिली, क्योंकि ये जीत वाकई बड़े कमाल की है भारत के लिए। बिल्कुल मोनू, ये देखिए जीत बहुत ज्यादा शानदार है टीम इंडिया के लिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि बेसबॉल का एरा जब से शुरू हुआ है, यानी कि जब से ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स कोच और वो कप्तान बने हैं, तब से इंग्लैंड कोई भी टेस्ट सीरीज हारा नहीं था। और इंडिया में जब आप आते हैं तभी टेस्ट होता है असली वो बेसबॉल का, और वो टीम इंडिया ने करके दिखाया है कि क्यों प्योर डोमिनेंस है यहाँ पर। पिछले 10 साल से कोई भी टीम इंडिया को क्यों नहीं हरा पाया है, ये चीज दिखाई है। लेकिन इस जीत में सबसे ज्यादा जो खास बात थी ना मोनू, वो ये थी कि ये युवा टीम थी। पहली जितने भी सीरीज हमने देखी थी वहां पर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हमें नजर आता था। पुजारा, रहाणे, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, तमाम खिलाड़ी वहां पर मौजूद होते थे। लेकिन ये युवा टीम है, ये कहते हैं ना कि ये नया खून है, और ये खून जोश से भरा हुआ खून है। ये टीम जो है ना, ये कुछ करके दिखाना चाहती है। युवा खिलाड़ियों से भरी हुई ये टीम है, और यही कोशिश थी कि यही उम्मीद हम पहले कर रहे थे कि यार युवा खिलाड़ी हैं, कुछ करके दिखाना चाहिए इन्हें, और वही कुछ करके दिखाया भी है टीम इंडिया ने। पहले राजकोट, विशाखापट्टनम और अब रांची में भी यही काम करके दिखाया, और बेसबॉल को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। और शायद इंग्लैंड की टीम इसको याद रखेगी कि और अपने सोच विचार करने पर मजबूर हो जाएगी कि शायद अब इस बेसबॉल को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन आपने कहा खून में देखिए उबाल इंडिया के, और खासकर जो आर्मी के बेटे हैं ध्रुव जुरेल, उनका खून तो यार वाकई मतलब जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, यार ध्रुव जुरेल के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एक नया लड़का जिन्होंने मतलब केएस भरत की जगह उनको मौका मिला था, उस मौके को पहले डेब्यू 46 बनाए, लेकिन अब जब यहां मौका मिला तो उन्होंने पहले 90 रन बनाए। एक ऐसी सिचुएशन में आकर जब टीम इंडिया को जरूरत थी उस एक ऐसी पार्टनरशिप की, उन्होंने कुलदीप यादव के साथ, टेल के साथ मिलकर पार्टनरशिप की, और आज देखिए 70 तकरीबन चाहिए थे इंडिया को, 5 आउट हो चुके थे, वहां पर ध्रुव जुरेल ने शुभमन गिल का साथ दिया और मैच यहां से निकाल लिया। ध्रुव जुरेल के बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए वो कहते हैं ना कि वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ चली आती है, हम कहते हैं कि यार खून किसका है, वो एक आर्मी के बेटे का, आर्मी के जो पिता है उसका खून है। अब अगर आप देखेंगे, एक जो थे उनके पिता, वो बॉर्डर पर देश के लिए कुछ करने के लिए जाने जाते थे। अब उन्होंने रास्ता थोड़ा सा अलग चुना है ध्रुव जुरेल ने, लेकिन वो कहते हैं ना कि भारत के लिए ही कुछ ना कुछ करना चाहते थे, और वो करके भी दिखाया है। और ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है। केएस भरत को आप ट्राई कर रहे थे लगातार, हम कह रहे थे कि यार केएस भरत को आखिर कितने मौके दिए जाएंगे, लेकिन जैसे ही ध्रुव जुरेल मैदान में आए हैं, मैदान पूरी तरीके से जुरेल ने मार लिया है। बिल्कुल, हर मैदान फतेह। ना सिर्फ ध्रुव जुरेल, देखिए इंडिया के लिए एक से एक यंग टैलेंट ने इंप्रेस किया है। अखिल जी, ध्रुव जुरेल के अलावा एक आकाशदीप, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड के जो टॉप ऑर्डर को तहस नहस किया है, और सेकंड इनिंग में तो वैसे भी इंडिया में कंडीशंस में हम देखते हैं कि पहले स्पिनर से ही शुरुआत कराते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में जो इंप्रेस किया है, आकाशदीप के बारे में क्या कहेंगे? आकाशदीप ने कमी नहीं खुलने दी मुझको बुमराह की, क्योंकि पहले सेशन में 112 पर अगर 5 था इंग्लैंड का, हालांकि 353 नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट जाता है आकाशदीप को। कहीं से भी नहीं लगा कि एक खिलाड़ी डेब्यू कर रहा है। इंग्लैंड लायंस का गेंद जहां से छोड़ा था वहीं से उन्होंने यहां से गियर बदले, अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन चिराग अभी लाइव है, चिराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिराग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब इंडिया मैच हारता है या फिर जब 112 पर 5 हो जाते हैं इंग्लैंड के, और हम देखते हैं कि पहली पारी में 353 उन्होंने बोर्ड पे लगा दिए, हमेशा रोहित शर्मा की कप्तानी को क्रिटिसाइज किया जाता है। लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे कि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा अधूरा है, और जब इंडियन टीम मुश्किलों में नजर आती है, रोहित शर्मा की कप्तानी पर बड़े सवाल उठते हैं। लेकिन अब रांची टेस्ट इंडिया ने जीत लिया है, अब वही सोशल मीडिया रोहित शर्मा के पीछे पड़ा हुआ है कि इनसे बढ़िया कप्तान कोई नहीं है। बिल्कुल अखिल, देखिए जिस तरीके से हम वो कहते हैं ना कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको आप जितना ज्यादा क्रिटिसाइज करते जाएंगे ना, वो मुंह से कभी जवाब नहीं देंगे, शब्दों से कभी रोहित शर्मा आपको जवाब देते हुए ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। वो जवाब देते हैं
रिजल्ट देकर। अब टीम इंडिया लगातार 3 मैचेस इस सीरीज में जीती है, तो सभी आलोचकों के मुंह पर रोहित शर्मा ने ताला जरूर लगाया। और युवा टीम, हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि एक युवा टीम को लेकर आए हैं और उस युवा टीम के साथ उन्होंने इंग्लैंड को हराया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और वो रोहित शर्मा सिर्फ वो कप्तानी के लिए ही नहीं ना, वो मैदान पर जो उनके डायलॉग्स होते हैं कि भैया हीरो मत बनो, हेलमेट पहन लो, और तमाम चीजें जो मैदान पर बोलते हैं रोहित शर्मा, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होने देते। वो ऋषभ पंत करते, विराट कोहली करते थे स्टंप माइक के आसपास, अब रोहित शर्मा हर सेशन में कोई ना कोई नया डायलॉग, कोई ना कोई नया मीम भी देते रहते हैं आपको। तो ये चीज दिखाता है कि टेस्ट क्रिकेट बोरिंग नहीं है। अगर रोहित शर्मा फील्ड पर मौजूद है तो टेस्ट क्रिकेट में भी आपको कुछ ना कुछ निकल कर आता रहेगा। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हुई, रोहित शर्मा ने ये बात कही कि हमें पता है कि टेस्ट क्रिकेट कौन खेलना चाहता है, हमने वो प्लेयर डिसाइड किए हुए हैं, जिसको नहीं खेलना वो जाओ, हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। मुंहफट अंदाज में रोहित शर्मा ने जवाब दिया। लेकिन चिराग, आपने बड़ी सही बात कही यार, ये बी टीम थी, यंग टीम थी, युवा खून था, युवा जोश था, भारत ने सीरीज जीती। लेकिन यार रजत पाटीदार, ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आपकी फेवरेट टीम फ्रेंचाइजी आरसीबी से खेलते हैं। जब आरसीबी के लिए खेलते हैं एक अलग ही पाटीदार देखने को मिलते हैं। आरसीबी के दम पर, हालांकि इंडिया ए के लिए, घरेलू टीम के मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने लगातार अच्छा किया, इंडियन टीम का टिकट कटाया। लेकिन यार ये बातें क्यों होती हैं कि प्लेयर सिर्फ आईपीएल में चलेगा, इंडिया के लिए आएगा तो नहीं चलेगा। तीनों मैचेस में स्पिन फ्रेंडली विकेट भी था, ऐसा नहीं है कि स्पिन के लिए खेलना चैलेंजिंग सिचुएशन थी, नहीं खेल पाए। जबकि इतनी बातें होती हैं कि पाटीदार से बढ़िया स्पिन कोई खेल ही नहीं पाता। शायद चिराग का कनेक्शन टूट गया। लेकिन आपने पाटीदार की बात की, यार पाटीदार को जो मौके मिले थे और उन मौकों को सही से वो यूटिलाइज नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से अब उनके पत्ता भी कट सकता है टीम से। वो इसलिए क्योंकि केएल राहुल सब्जेक्ट टू फिटनेस रहेंगे, वो आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन पडिक्कल, एक और इंडिया के पास एक अच्छा टैलेंट है, जिन्होंने रन बनाए हैं, डोमेस्टिक में अच्छा किया है। हो सकता है इंडिया 5वें टेस्ट में, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी सीरीज जीत चुका है, तो ऐसे में उनको मौका दे सकता है। और पडिक्कल तो हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया का एक बात तो पक्की है अखिल जी, इस सीरीज में हमने देखा कि जो इंडिया के बैकअप है ना, अगर आप देखें कि विराट नहीं थे तो वहां पर सरफराज आए, सरफराज की जगह आपकी केएस भरत या ऋषभ पंत इस टीम में नहीं थे तो वहां से ध्रुव जुरैल आ गए। बॉलिंग में भी बुमराह नहीं थे तो आकाशदीप आ गए। आपको लगता है जो इंडिया का फ्यूचर है वो ब्राइट है टेस्ट फॉर्मेट में? बिल्कुल, आपके सवाल पे लौटूंगा मैं वापस, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं पहले, आपने कहा कि पडिक्कल को मौका मिल सकता है, इंडिया सीरीज जीत चुका है, तो कहीं एक फ्री हैंड ना दे दे कि आप सीरीज तो जीत ही चुके हैं, पाटीदार को एक और चांस दिया जाए? मुश्किल लगता है अखिल, क्योंकि 6 पारियां हो चुकी हैं। 6 पारी बहुत होती है, 6 इनिंग किसी बैट्समैन के लिए रन बनाने के लिए। और आपको ये इंटरनेशनल मैचेस है, ऐसा नहीं कि यार आईपीएल है हम बार बार मौका देते रहेंगे। यहाँ पर आपको रन बनाने पड़ेंगे। आप चाहे, अब सरफराज के ऊपर भी तो यही था ना सवाल कि यार क्या सरफराज रन बना पाएंगे, लेकिन सरफराज ने उन मौकों को भुनाया। उसके बाद ध्रुव जुरैल के ऊपर भी यही था कि क्या हम केएस भरत से, हालांकि ध्रुव जुरैल से पहले केएस भरत को अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो इसीलिए देखिए, आपको जो मौका मिले उसको भुना लीजिए, बस ये रहती है टीम इंडिया में खास बात। बिल्कुल, बड़ी खास बात है। हालांकि मुझे फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रांची टेस्ट भले ही इंडिया ने जीता हो, सीरीज भले ही अपने नाम की हो, लेकिन पाटीदार को शायद एक और मौका मिलना चाहिए यार, क्योंकि उस खिलाड़ी ने डिजर्व करता है वो खेलना। इतना लंबे समय से उनके नाम का डंका बजा हुआ है, आईपीएल 2022 से लेकर अभी 2024 चल रहा है, आईपीएल फिर शुरू होने वाला है। लेकिन इस बीच इंडिया ए के लिए अच्छा किया, मध्य प्रदेश के लिए अच्छा किया। मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी भी जीती, उनके जब वो खेले लीडिंग रन स्कोरर्स में से एक थे, लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक चांस शायद उनको और मिलना चाहिए यार, और क्योंकि 3 मैचेस के आधार पर आप एक प्लेयर को जज नहीं करेंगे। बिल्कुल जज नहीं करेंगे, लेकिन हमने एक चीज तो जज कर ली, वो है बेसबॉल क्रिकेट। अब जो इंग्लैंड की टीम की हालांकि लगातार 5 टेस्ट सीरीज जीते वो, जब से बेसबॉल यूटिलाइज हुआ। कोच ब्रेंडन मैकुलम की जो प्लानिंग थी वो बड़ी सक्सेसफुल रही थी। लेकिन इंडिया में आकर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने बेसबॉल की हवा निकाली है, क्योंकि इंग्लैंड कभी सीरीज ही नहीं हार रहा था, घर में जाकर हरा रहा था, न्यूजीलैंड को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया। लेकिन जैसे इंडिया में आए, एक मैच जरूर जीते, वो हैदराबाद में बड़ा अच्छा जीते वो, क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट के खेल के जीते। वहां पर ओली पोप ने अच्छी पारी खेली 196 की। लेकिन उसके बाद अब जैसे ही वो इंडिया में आए तो यहाँ पर हमने वाइजैग में उनको हराया, राजकोट में हराया, अब तो रांची में भी हरा दिया। अगर चिराग इस वक्त हमारे साथ हैं तो आप मुझे ये बताइए, जो बेसबॉल की जो हवा निकली है और उसमें आई थिंक इंडिया ने जिस तरीके से डोमिनेंस किया है, 145 बनाए रांची की टेस्ट की सेकंड इनिंग में, तो यहाँ से तो 2 समथिंग कुछ रन रेट था। अब तो इनका बेसबॉल तो पूरी तरीके से फेल हो गया चिराग। बिल्कुल मोनू, और इसी चीज का जिक्र हम कर भी रहे थे ना कि जो रूट जब पहले कुछ मैचेस में, पहले 3 मैचेस में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो जो रूट पर इस चीज का असर दिखाई दे रहा था कि वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहे थे इसी शैली को अडॉप्ट करने के चक्कर में। लेकिन जब उन्होंने खुद बेसबॉल को छोड़ा है, उसके बाद जो रूट के बल्ले से शतक आया है, और ये शायद कहीं ना कहीं वो इंग्लैंड की टीम जो है ना, वो ऊपर के 3-4 बल्लेबाज अगर आप देखेंगे, वो शायद उस तरीके से क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है जो रूट पर, जॉनी बेयरस्टो पर, बेन फोक्स पर, बेन स्टोक्स पर,
तो ये जो निचले क्रम के जितने भी बल्लेबाज हैं ना, जब ये बेसबॉल खेलने के चक्कर में जाते हैं तब फिर इनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। तो ये चीज़ इंग्लैंड को समझनी होगी कि भैया हर खिलाड़ी के खेलने का तरीका अलग होता है। आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि आपको किस तरीके से क्रिकेट खेलना है। आप उसके नेचुरल गेम को अगर आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाएंगे। तो इस चीज़ को समझना होगा। और इंडिया में आपने कहा ना कि वो बेसबॉल बाहर तो कामयाब हो रहा था, लेकिन इंडिया में आकर क्यों फ्लॉप हुआ? क्योंकि स्पिन ट्रैक्स होते हैं यहाँ पर ये नहीं है कि आपके लगातार वो आपने 3-4 फास्ट बॉलर्स खिलाए हुए हैं, लगातार एक तरफ से स्पेल्स डाले जा रहे हैं। ये चीज़ होती है जब आप स्पिन के खिलाफ कैसा खेलते हैं, वहां पर आपका असली चैलेंज होता है। और इंडिया में जब स्पिन ट्रैक्स के ऊपर इंग्लैंड की टीम खेलने के लिए उतरी है, पूरे तरीके से फ्लॉप रही है। और टीम इंडिया की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि हम बार बार कह रहे थे कि ये टीम क्या, जो पिच जिस तरीके से बनाए जाते हैं, गड्ढे जिस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या उन पर खुद टीम इंडिया के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर पाएंगे? काफ़ी हद तक उस चीज़ को संभाला है और युवा खिलाड़ियों ने ही संभाला है, जिसमें चाहे सरफराज खान का नाम हो, चाहे ध्रुव जुरेल का नाम हो, यशस्वी जायसवाल का नाम हो। इन सभी ने वो स्पिन को, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जो टर्न, लो बाउंस, अनइवन बाउंस रहता है, उस पर अच्छा खेल दिखाया है। बिल्कुल अच्छा खेल दिखाया, लेकिन अच्छा खेल टीम इंडिया ने दिखाया है। लगातार 17 सीरीज जीत चुका टीम इंडिया घर पर। सोचने वाली बात है, 2013 के बाद फुल डोमिनेंस टीम इंडिया कर रहा है। और इंग्लैंड से हारे तो 2012 में, लेकिन अब वो बदला ले लिया है इंडिया ने।